अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 सर्कल, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड करा रहे थे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का 8 लेक्चर है और इंशाल्लाह एक लेक्चर और हम रिकॉर्ड कराएंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने आपको बताया था सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। तो देयर आर टू टाइप टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने की दो टाइप हैं। पहली टाइप है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दूसरी टाइप है जनरल इक्वेशन। हम पीछे और पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम करना है, हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। इस क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करें कंटेनिंग द पॉइंट 60। एक सर्कल हम ड्रॉ करें, वो एक पॉइंट को कंटेन करता है, यानी उस पॉइंट से पास होता है, 6,0 से पास होता है, एंड और टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई। ये सर्कल आगे जाकर एक लाइन को टच कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई। तो बेटा इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। कोई लाइन सर्कल को टच करेगा तो एक पॉइंट जो है उसे टच करेगा, एक पॉइंट कॉमन होगा जो सर्कल पर भी मौजूद है, लाइन पर भी मौजूद है। कहा जा रहा है टचिंग द लाइन। हम जिस सर्कल की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं वो एक लाइन को टच कर रहा है, x इक्वल टू वाई को टच कर रहा है। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे टच कर रहा है बताइए, 4,4 पे टच कर रहा है। तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, लाइन पर भी मौजूद है, सर्कल पर भी मौजूद है। तो सर्कल एक पॉइंट 6,0 से पास हो रहा है और एक लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर। इट मीन्स सर्कल जो है अब 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो सर्कल और एक कंडीशन आपको गिवन है x इक्वल टू वाई। तो सर्कल 2 पॉइंट से पास हो और एक कंडीशन गिवन हो, या सर्कल 3 पॉइंट से पास हो, हम जनरल इक्वेशन की मदद से काम कर लेते हैं। लेट कर लिया जाए, क्या लेट करें हम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। हैविंग सेंटर, जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -g और -f। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक इट पासिस थ्रू, सर्कल पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। किस पॉइंट से, 6,0। तो ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है, तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 12g प्लस c, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड it also passes through ये पास हो रहा है another point 4,4 से पास हो रहा है। रिफर टू फिगर, ये डायग्राम के मुताबिक। तो बेटा ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x मीन्स की x की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे, y मीन्स 4 प्लस c इक्वल टू 0। 16 प्लस 16 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, दोनों पॉइंट बारी बारी रिप्लेस कर दिए। अब बेटा क्या करें हम, ये जो डायग्राम में सेंटर हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट हमने -g
माइनस एफ अज्यूम किए हुए हैं, यहाँ इस पॉइंट को इससे मिला दिया जाए, ये लाइन रेडियस कहलाएगी, ये लाइन टेंजेंट लाइन है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम है, क्लास 10 में पढ़ा, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइनिंग सेंटर यानी माइनस जी माइनस एफ टू, पहले वाले पॉइंट को पॉइंट ए का नाम दे दें, सेकंड पॉइंट को पॉइंट बी का नाम दे दें, पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया 4,4 टू गेट, हमें रेडियस मिल गया, रेडियस सी बी या बी सी रेडियस हासिल हो गया। ठीक है बेटा, लेट कर लिया जाएगा। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। M1 बी द स्लोप ऑफ रेडियस CB। अब रेडियस 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो रेडियस स्लोप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास स्लोप फार्मूला है, m बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 y1 और लिख देंगे x2 y2, x1 y1 x2 y2, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, x1 y1 माइनस जी माइनस एफ x2 y2 4,4। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें, y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस एफ x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस जी। तो m1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 प्लस एफ 4 प्लस जी। अच्छा, लेट कर लिया जाए, M2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है, टेंजेंट लाइन x इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 0। बेटा लाइन की इक्वेशन दी जाए, ये हमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप हमने M1 मालूम कर लिया, सेकेंड लाइन के स्लोप को हम M2 का नाम दे दें, इसका स्लोप 2 पॉइंट से मिला है तो 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें। इसका स्लोप अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो आप जानते हैं उसका स्लोप कैसे मालूम किया जाता है, याद है आपको, राइट। तो हम जानते हैं M2 मालूम करना है, इसका फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये इसका फार्मूला है। M2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, तो बेटा M2 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। सिंस रेडियस एंड टेंजेंट लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, हम परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई कर दें। क्या कंडीशन है, M1 M2 का प्रोडक्ट -1 होता है, M1 की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, M1 बराबर है 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 4 प्लस जी। M2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस एफ 4 प्लस जी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 4 प्लस एफ
-1 4 प्लस जी, तो ये 4 प्लस एफ -4 माइनस जी, सबको यहाँ शिफ्ट कर दें, जी प्लस एफ प्लस 8, ये इक्वेशन आ गई। तो पिछले वाले पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई थी, इस वाले पार्ट में एक और इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जीएफसी मालूम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, वी हैव, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मौजूद है, क्या है वो, 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गौर करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है वो 8g 8f दोनों रिमूव कर सकते हैं, c निकल आएगा। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को या थर्ड इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8g 8f हो जाएगा, 8g 8f यहाँ लिखा हुआ है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो g और f कैंसिल होगा, c निकल आएगा। क्या करें हम, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8g 8f प्लस ऑफ 64 इक्वल टू 0, यहाँ लिखा जाएगा 8g 8f प्लस 32 माइनस प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। सेकेंड को थोड़ा सा अरेंज कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बचेगा 32 माइनस c इक्वल टू 0, 32 बराबर c आ गया, c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई, इस c की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दें, हमारे पास एक इक्वेशन 1 मौजूद है, वहाँ रिप्लेस कर दें। 1 लिखी हुई है 36 प्लस 12g प्लस c। अब देखें पीछे जाकर, सर्कल एक 0.60 से पास हो रहा था, उसको अप्लाई करके ये इक्वेशन हमने हासिल की थी। 36 12g प्लस ऑफ 32 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 628 68 प्लस 12g इज इक्वल टू 0, 12g इज इक्वल टू माइनस 68, g की वैल्यू आ गई -68 अपॉन 12, तो बेटा g बराबर होगा 4 के टेबल में 4 3 जा 4 1 जा 28 का मतलब 17, तो g की वैल्यू आ गई आपके पास -17 अपॉन 3, c निकल आया, g निकल आया। f कैसे निकालेंगे आप? आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है 3, g प्लस f इक्वल टू 8, g मौजूद है हमारे पास इन इक्वेशन नंबर 3, g की जगह -17 अपॉन 3 प्लस f प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सबको वहाँ शिफ्ट कर दें। बेटा f बराबर हो जाएगा 17 अपॉन 3 माइनस 8, f एलसीएम ले लेंगे 3 17 24, f की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7 अपॉन 3। अब आपने करना क्या है, पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हर जगह डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द रिजल्ट। आई होप बेटा ये निकाल लेंगे आप। अब आइए, ये जो है थोड़ा टॉपिक है, एक पॉइंट है x1 y1, सर्कल की इक्वेशन है, इस पॉइंट को इसमें रिप्लेस कर दें, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस c। अगर जवाब 0 आ जाए तो कमेंट्स क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है x1 y1,
लाइज ऑन सर्कल, कोई पॉइंट दिया जाए, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, वेरीफाई हो जाए तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। अब अगर पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें, वेरीफाई ना हो, दो बातें होंगी। पॉइंट को पुट कर दिया गया, पुट करने के बाद आपका जवाब पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कमेंट से करेंगे कि वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। x1, y1 लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के आउटसाइड है। इसी तरह से एक पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, इस पॉइंट से मुतालिक फैसला करना है। पॉइंट को पुट कर दिया जाए, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट आपके पास है x1 y1 कहाँ मौजूद है, लाइज इनसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के इनसाइड मौजूद है। इस क्वेश्चन में 9 में एक मरतबा पूछा भी गया, एक पॉइंट है 5 माइनस 7.5 लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर वाक़ होगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। बेटा ये सर्कल की इक्वेशन है। एक पॉइंट से मुतालिक हमें फैसला करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, माइनस 7.5। ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, सर्कल के बाहर मौजूद है। सर्कल पर मौजूद हो, सर्कल से बाहर हो, सर्कल के इनसाइड हो, हम पॉइंट को पुट करके वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को पुट कर दिया जाए, x की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर, x मीन्स 5 हो जाएगा, माइनस 7.5 माइनस 44 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा 25 माइनस 7.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर में 56.25 माइनस 20 माइनस का 15 माइनस 44, ओवरऑल रिजल्ट 2.25 आ गया, इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल है ये बात। ये बताएं 2.25 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया, जब हमने पॉइंट रिप्लेस किया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4x1 2y1 माइनस 44, तो पॉइंट का जवाब पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन 0 है, तो कमेंट्स करेंगे x1 y1 या 5, माइनस 7.5 ग्रेटर आया है, लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के आउटसाइड है। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, सही, कि पॉइंट जो है सर्कल के आउटसाइड है। अगर जवाब हमारा नेगेटिव आता तो हम कहते पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। आई होप ये क्लियर है। अब देखें, यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 14, एक आसान सा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग ईच एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, टचिंग ईच एक्सिस, ये हर एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, 5 डिस्टेंस पे टच कर रहा है। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, 5 डिस्टेंस पे टच कर रहा है। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये रेडियस को बयान करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तो रेडियस को, तो रेडियस कितना होगा, 5 के बराबर हो गया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है,
तो 5,5, तो सेंटर मिल जाएगा हमें 5,5 और रेडियस मिल जाएगा 5 के बराबर। अब ऐसा भी हो सकता है मैं सर्कल ड्रॉ करूं, ये सर्कल भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच कर रहा है 5,5 पर। ये सर्कल भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब बेटा ये सर्कल भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते हुए। यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया जाए, इसको ज्वाइन कर दिया जाए, इसको ज्वाइन कर दिया जाए। अब बताएं, ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गए। रिफर टू फिगर। डायग्राम के मुताबिक सेंटर के कोऑर्डिनेट a, b आपको मिल गया 5,5। रेडियस मिल गया किसके बराबर? 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस रेडियस और ये डिस्टेंस 5 के बराबर है। तो फार्मूला हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर या r का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास a, b सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी 5,5 होंगे। रेडियस की वैल्यू 5 पढ़ी जाएगी। तो बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दें, 25 y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 25। ये कैंसिल होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर आप देखें, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये डिस्टेंस, ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 5, वाई एक्सिस का डिस्टेंस 5। ओरिजिन के इस तरफ है, तो हेयर सेंटर के कोऑर्डिनेट a, b x माइनस 5 के बराबर होगा, वर्टिकल डिस्टेंस 5। रेडियस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये रेडियस 5 के बराबर हो जाएगा। फार्मूला x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर r का स्क्वायर। a की जगह -5 रिप्लेस करेंगे होल स्क्वायर के लिए, y माइनस 5 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये बेटा x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर 25। ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 25। अरेंज कर लिया जाए, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 25 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आप किसके लिए काम करेंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए काम करेंगे। एक सर्कल आपके पास है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये आपके पास होगा। यहाँ a, b सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -5 क्योंकि 5 यूनिट की डिस्टेंस पे। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये काम कर लीजिएगा बेटा। इसके अलावा फिर आपने काम करना है किसके लिए? फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए काम करना है। आई होप ये कर लेंगे आप काम। तो पेपर में सवाल बनेगा तो आपसे कहा किसी एक कोऑर्डिनेट में आपको काम करने कहा जाएगा। सर्कल की इक्वेशन मालूम करें इन फोर्थ कोऑर्डिनेट।
यही सवाल आया तो कहा जाएगा सर्कल की इक्वेशन मालूम करें इन थर्ड कोऑर्डिनेट। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इसको 1 से 2 मरतबा देखें, प्रैक्टिस करें, इसका PDF भी सामने रखते हुए प्रैक्टिस करें। कोशिश करें अगर मोबाइल पे है तो 2 मोबाइल इस्तेमाल कर लें। एक मोबाइल में आप PDF देखते रहें जो सॉल्व हुआ है, दूसरे मोबाइल में आप लेक्चर सुनते रहें, तो इंशाल्लाह ये 20-25 मिनट का लेक्चर 20-25 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।